आज हमारे साथ वो शख्स है जिन्होंने राजस्थान का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश भर में राजस्थान का नाम जो है वो रोशन कर दिया है। संदीप टाक जी है जिन्होंने आयरन मैन का अवार्ड जो है खिताब जीतकर अपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जी सर, आज ये प्रतियोगिता थी तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने आयरन मैन का अवार्ड जो है वो जीत लिया है। आयरन मैन का अवार्ड मेरा बचपन का सपना था। मुझे मौका मिला अभी, तो मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यूस बिना रुके बिना थके इसकी तैयारी कर रहा था। अब मैं ये कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आयरन मैन करने के बाद एक बहुत बड़ा जीवन में खालीपन आ जाता है। वो इसलिए रहता है कि विश्व का सबसे कठिन एक दिवसीय कंपटीशन तो आप कर चुके हो, अब इससे ऊपर आप क्या करोगे। तो मुझे वो सोचने में ही बहुत टाइम लगने वाला है कि मैं एक्चुअल में अब इसके बाद कौन सा ऐसा कंपटीशन लूँ जो इस लेवल का है, जो कि इस लेवल का कोई कंपटीशन है नहीं। वो जो भी कंपटीशन रहेगा मेरा टारगेट वो इससे कम ही रहेगा। हाँ, मेरे अभी जो अगले साल का जो लक्ष्य है वो राम सेतु है, जिसमें आपको श्रीलंका से लेके धनुषकोडी कन्याकुमारी तक स्विम करना पड़ता है। वो 32 किलोमीटर समुद्र में स्विम रहती है। इसके अलावा मैं इंग्लिश चैनल भी करने में प्रयासरत हूँ। कितना टाइम लगता है वो वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है समुद्र में तैरने की या फिर झील में या नदी में, तो यहाँ स्विमिंग पूल में ही प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश चैनल आपका इंग्लैंड से फ्रांस के बीच में स्विम करना है, 34 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो अभी मेरा यही टारगेट होने वाला है अगले साल के लिए। सर, इस प्रतियोगिता आपने 17 घंटे में ये 3 प्रतियोगिताएं थी वो की, तो आपको कैसा लगा? आपको एक बार वैसा नहीं लगा कि आप नहीं कर पाएंगे? आपने साइकिलिंग, स्विमिंग भी की, रनिंग भी की, तो उसके बाद आपने ये आयरन मैन का अवार्ड जीत लिया। जी, ऐसा मेरे मन में एक भी दिन नहीं आया कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा था, कंटिन्यूस इसके लिए प्रयासरत था। अगर कोई प्रैक्टिस ना करे, किसी की तैयारी ना हो, तो वो एग्ज़ाम देने से डरता है। मैंने कभी नहीं सोचा, इवन प्रैक्टिस के दिन से मुझे ध्यान था कि आज मैं आयरन मैन बनने वाला हूँ। तो जब 17 घंटे जब मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, तब मेरे मन में एक ही चीज़ थी, आज मैं शाम को आयरन मैन बन जाऊँगा। मेरा जो सपना है वो मैं आज पूरा करूँगा। मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कोई दिक्कत होने वाली है, और भगवान का साथ रहा। मेरी प्रैक्टिस काम आई, बड़ों की दुआएं काम आई, और मेरे मन में सिर्फ एक ही मिशन था कि फ़िटनेस को लेके यूथ को जागरूक करना है। तो एक टारगेट मेरा, उसके लिए मुझे खुद अचीव करना पड़ेगा, तभी मैं अच्छी तरह से मैं इस प्रयास में अपने सफल रहूँगा। सर, आपने ये स्विमर कहाँ पे प्रैक्टिस की? कैसे, कितने दिन आपने प्रैक्टिस की तब जाकर आपने ये खिताब जीता है? मैंने, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मैंने स्विमिंग सीखी ही 2 साल पहले है। तो और वो स्विमिंग पूल में सीखी है। आप समुद्र में प्रैक्टिस करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि पश्चिमी राजस्थान है तो यहाँ समुद्र या नदी या झील तो है नहीं। जो है उसकी स्थिति आप सबको मालूम है, वहाँ अलाउड नहीं है तैरना, और पानी भी उस लेवल पे नहीं है कि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें लॉन्ग टाइम के लिए। तो प्रैक्टिस मेरी सारी स्विमिंग पूल में ही रही, और करीब 2 साल से मैं इसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसके लिए मैंने बीच बीच में स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स भी महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स भी अटेंड किए। तो वहाँ मेरी स्विम की प्रैक्टिस हुई। जो 3 कॉम्पिटिशन थे तो वो 3 दिन मेरी स्विम की प्रैक्टिस थी। उसके बाद फिर डायरेक्ट मेरा ओशन मैन और आयरन मैन कॉम्पिटिशन समुद्र के अंदर पूरा हुआ। आगे सर, अब आपका क्या लक्ष्य है? आपने ओशन मैन का अवार्ड भी खिताब जीता है, आयरन मैन का भी जीत लिया, अब आप आगे क्या करेंगे? मैं, बड़े खिताब तो मेरे हो चुके हैं, ओशन मैन, आयरन मैन। अब इससे बड़ा तो कुछ होना वाला नहीं है। लेकिन हाँ, राम सेतु जो मेरा एक पर्सनल लक्ष्य है, मेरा धार्मिक और मेरा सोशल लक्ष्य है कि जहाँ हनुमान भगवान उड़ के गए थे, उस रूट पे हम स्विम करके हम वहाँ पे जाएं। बहुत सारी कथाओं में ऐसा भी लिखा हुआ है कि भगवान हनुमान उड़ के नहीं गए थे, वो एक्चुअल में स्विम करके गए थे। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई हम ये स्विमिंग का जो राम सेतु का जो रूट है ये पूरा करें। उससे मेरे को मानसिक मेरा लक्ष्य और मानसिक शांति भी मुझे रहेगी कि मेरा एक धार्मिक लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। सर, आज के यूथ को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, लक्ष्य आपके सामने हो, लक्ष्य बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर वेग लक्ष्य आप कुछ नहीं कर सकते, लक्ष्य आपको पता है क्या है, तभी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेडल के लिए ही कोशिश ना करें, और वो नौकरी के लिए करते हैं कि नौकरी के लिए मेडल मिल गया और उसके बाद वो बैठ जाते हैं, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस छोड़ जाते हैं। फ़िटनेस को आप अपने ज़िंदगी में उतारिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि भाई जो अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपका माइंड हिट है।
और आपको उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि हेल्थ जो है आपके लिए एक सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, ये हेल्थ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। देश की सेवा करनी है तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। तो वही मेरा लक्ष्य है। मैं खुद फिट हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आज का यूथ इस चीज़ पे चले और ये हेल्थ को, फिटनेस को अपनी लाइफ में डाले, इतना फिट रहे कि ज़रूरत आने पे वो देश के काम आ सके। आज हमारे साथ थे ओशियन मैन और आयरन मैन के संदीप टाक, जिन्होंने भारत का नाम मलेशिया के एक दिवसीय प्रतियोगिता में जीतकर भारत का नाम जो है वो रोशन कर दिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। और इनका बस यही कहना है, अगर आपके पास एक लक्ष्य हो तो आप कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।